सर, तन से जुदा मामले में गौहर चिश्ती समेत 6 लोगों को बरी कर दिया गया है। सर, कुछ कमी रही होगी, साक्ष्य मिटाने वाले भी कहीं ना कहीं अपराधी हैं, पैरवी कमज़ोर रही तो भी ठीक नहीं है। मैं सरकार से भी मांग करता हूं कि ऐसे अपराधी, आतंकवादी के स्वभाव के जिहादी लोग, इनको सज़ा होनी चाहिए, कहीं भी ये छूटने नहीं चाहिए। अपराधियों में भय बना रहेगा, कानून का पालन और विश्वास बना रहेगा, और इस प्रकार के अगर अपराधी खुले में घूमेंगे तो ये समाज के लिए खतरा है। इसलिए ऐसे अपराधियों को तो 100% सज़ा होनी चाहिए। मैं सरकार से भी मांग करता हूँ कि इनको तुरंत प्रभाव से ट्रायल दोबारा इस केस को ओपन करके और मजबूत साक्ष्य के साथ उपस्थिति करें। सर, तन से जुदा मामले में गौहर चिश्ती समेत 6 लोगों को बरी कर दिया गया है। सर, न्यायालय का फैसला आया है, अजमेर में 6 लोगों को बरी कर दिया गया है। मैं न्यायालय का सम्मान करता हूँ और मैं न्यायाधीशों से निवेदन करता हूँ, कहाँ कुछ कमी रही होगी, साक्ष्य मिटाने वाले भी कहीं ना कहीं अपराधी हैं, पैरवी कमज़ोर रही तो भी ठीक नहीं है। मैं सरकार से भी मांग करता हूँ कि ऐसे अपराधी, आतंकवादी के स्वभाव के जिहादी लोग, इनको सज़ा होनी चाहिए, कहीं भी ये छूटने नहीं चाहिए। अपराधियों में भय बना रहेगा, कानून का पालन और विश्वास बना रहेगा, और इस प्रकार के अगर अपराधी खुले में घूमेंगे तो ये समाज के लिए खतरा है। इसलिए ऐसे अपराधियों को तो 100% सज़ा होनी चाहिए। मैं सरकार से भी मांग करता हूँ कि इनको तुरंत प्रभाव से ट्रायल दोबारा इस केस को ओपन करके और मजबूत साक्ष्य के साथ उपस्थिति करें, ताकि इन लोगों को अपराध जो इनका किया है, ये तय अपराध किया है इन्होंने, लेकिन इन अपराधी बचने नहीं चाहिए। चार्जशीट में भी जिक्र था कि गौहर चिश्ती के जो नारे थे, जब वो अजमेर दरगाह की सीढ़ियों पर लगे, उसके बाद ही वो घटना उदयपुर में हुई, कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि इसमें शामिल है वो, आप हम सबको पता है, और पूर्णतः अपराधी है और आतंकवाद की श्रेणी में आता है, जिहाद की श्रेणी में आता है। ऐसे व्यक्ति को छूटना वो हमारे लिए दुर्भाग्य है। मैं सबूत नहीं रख पाई। मैं यही कह रहा हूँ कि पिछली सरकार का स्वभाव रहा है आतंकवादियों को बचाने का। आप कांग्रेस का पूरा उठाकर देख लो। कांग्रेस ने जब बॉम्बे में ताज होटल में बम कांड हुआ, उस अपराधी को बचाने के लिए रात को अपने वकील खड़े कर दिए और जमानत के लिए अपील कर दी। यहाँ उसको फांसी होनी चाहिए, फांसी रोकने के लिए अपील कर दी। कांग्रेस खुलकर ये कह दे कि हम आतंकवादियों के साथ हैं, आतंकवादी हमारे हैं, ये कह दे। पिछली कांग्रेस गवर्नमेंट में अपराधी को बचाने के लिए अनगिनत प्रयास किए जाते थे। उसी क्रम में हमारे यहाँ जयपुर के बम कांड के लोग अशोक गहलोत जी की परस्ती से बच गए, और उसको हमने मांग की। मानना यह है कि पिछली सरकार ने ही सरकार की कमी रही, सबूत मिटाने की पिछली सरकार की रही है। कहीं ना कहीं इसमें योगदान उसकी वजह से आज उनको जमानत मिली है, क्योंकि अब हम तो दोबारा भाजपा सरकार है, हमारे प्रशासन से मांग कर रहे हैं। हम तो खुद कह रहा हूँ, निवेदन करेगी सरकार। बिल्कुल, मैं सरकार की तरफ से भी कहता हूँ, पूर्णतः आश्वस्त हूँ, अपील होगी और अपराधी किसी भी रूप में बचेंगे नहीं। आप पिछला देख लें, आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब जिस प्रकार से साइबर क्राइम यहाँ था, उसको जीरो करने में जो उन्होंने कदम उठाया, ऐतिहासिक कदम था, आज तक किसी ने नहीं उठाया। जिस प्रकार से पेपर लीक माफियाओं का यहाँ राज था, आज उनके आने के बाद अनगिनत ऐसे कदम उठाए गए कि आज पेपर लीक माफिया के नाम से रात को अपराधी नींद से जागता होगा और कांपता होगा। तो ये कदम जब उठाए भाजपा सरकार भजनलाल जी ने, तो ये मानता हूँ कि ये कदम भी जल्द उठेगा और अपराधियों को सजा होगी, कहीं भी वो बच के जा नहीं सकता। तो बाल मुकुंदाचार्य महाराज जो हैं वो साफ कह चुके हैं कि सरकार अपील में जाएगी। पिछली गवर्नमेंट जो थी, अशोक गहलोत की गवर्नमेंट थी, उन्होंने तथ्य छुपाए, साक्ष्य छुपाने की कोशिश की, और यही कारण रहा कि कोर्ट में जो है उनको जमानत कोर्ट से बरी कर दिया गया। 6 आरोपी जो हैं सर तन से जुदा के, वो बरी हो चुके हैं। सर, तन से जुदा मामले में गौहर चिश्ती समेत 6 लोगों को बरी कर दिया गया है। सर, न्यायालय का फैसला आया है, अजमेर में 6 लोगों को बरी कर दिया गया है। मैं न्यायालय का सम्मान करता हूँ और मैं न्यायाधीशों से निवेदन करता हूँ, कहाँ कुछ कमी रही होगी, साक्ष्य मिटाने वाले भी कहीं ना कहीं अपराधी हैं, पैरवी कमज़ोर रही तो भी ठीक नहीं है। मैं सरकार से भी मांग करता हूँ कि ऐसे अपराधी, आतंकवादी के स्वभाव के जिहादी लोग, इनको सज़ा होनी चाहिए, कहीं भी ये छूटने नहीं चाहिए। अपराधियों में भय बना रहेगा,
कानून का पालन और विश्वास बना रहेगा। और इस प्रकार के अगर अपराधी खुले में घूमेंगे तो ये समाज के लिए खतरा है। इसलिए ऐसे अपराधियों को तो 100% सज़ा होनी चाहिए। मैं सरकार से भी मांग करता हूँ कि इनको तुरंत प्रभाव से ट्रायल दोबारा इस केस को ओपन करके और मजबूत साक्ष्य के साथ उपस्थिति करें, ताकि इन लोगों को अपराध जो इनका किया है, ये तय अपराध किया है इन्होंने, लेकिन इन अपराधी बचने नहीं चाहिए। चार्जशीट में भी जिक्र था कि गौहर चिश्ती के जो नारे थे जब वो अजमेर दरगाह की सीढ़ियों पर लगे, उसके बाद ही वो घटना उदयपुर में हुई, कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि इसमें शामिल है वो, आप हम सबको पता है, और पूर्णतः अपराधी है और आतंकवाद की श्रेणी में आता है, जिहाद की श्रेणी में आता है। ऐसे व्यक्ति को छूटना वो हमारे लिए दुर्भाग्य है। मैं सबूत नहीं रख पाई। मैं यही कह रहा हूँ कि पिछली सरकार का स्वभाव रहा है आतंकवादियों को बचाने का। आप कांग्रेस का पूरा उठाकर देख लो। कांग्रेस ने जब बॉम्बे में ताज होटल में बम कांड हुआ, उस अपराधी को बचाने के लिए रात को अपने वकील खड़े कर दिए और जमानत के लिए अपील कर दी। यहाँ उसको फांसी होनी चाहिए, फांसी रोकने के लिए अपील कर दी। कांग्रेस खुलकर ये कह दे कि हम आतंकवादियों के साथ हैं, आतंकवादी हमारे हैं, ये कह दे। पिछली कांग्रेस गवर्नमेंट में अपराधियों को बचाने के लिए अनगिनत प्रयास किए जाते थे। उसी क्रम में हमारे यहाँ जयपुर के बम कांड के लोग अशोक गहलोत जी की परस्ती से बच गए और उसको हमने मांग की। मानना यह है कि पिछली सरकार ने ही सरकार की कमी रही, सबूत मिटाने की पिछली सरकार की रही है। कहीं ना कहीं इसमें योगदान उसकी वजह से आज उनको जमानत मिली है, क्योंकि अब हम तो दोबारा भाजपा सरकार है, हमारे प्रशासन से मांग कर रहे हैं। हम तो खुद कह रहा हूँ, निवेदन करेगी सरकार। बिल्कुल, मैं सरकार की तरफ से भी कहता हूँ, पूर्णतः आश्वस्त हूँ, अपील होगी और अपराधी किसी भी रूप में बचेंगे नहीं। आप पिछला देख लें, आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब जिस प्रकार से साइबर क्राइम यहाँ था उसको जीरो करने में जो उन्होंने कदम उठाए, ऐतिहासिक कदम था, आज तक किसी ने नहीं उठाया। जिस प्रकार से पेपर लीक माफियाओं का यहाँ राज था, आज उनके आने के बाद अनगिनत ऐसे कदम उठाए गए कि आज पेपर लीक माफिया के नाम से रात को अपराधी नींद से जागता होगा और कांपता होगा। तो ये कदम जब उठाए भाजपा सरकार भजनलाल जी ने, तो ये मानता हूँ कि ये कदम भी जल्द उठेगा और अपराधियों को सजा होगी, कहीं भी वो बच के जा नहीं सकता। तो बाल मुकुंदाचार्य महाराज जो हैं वो साफ कह चुके हैं कि सरकार अपील में जाएगी। पिछली गवर्नमेंट जो थी, अशोक गहलोत की गवर्नमेंट थी, उन्होंने तथ्य छुपाए, साक्ष्य छुपाने की कोशिश की और यही कारण रहा कि कोर्ट में जो है उनको जमानत कोर्ट से बरी कर दिया गया। 6 आरोपी जो हैं सर तन से जुदा के वो बरी हो चुके हैं। वीडियो जर्नलिस्ट महेश के साथ अमरदीप शर्मा, रिपब्लिक टीवी।